कि सबसे ऊंचा सबसे प्यारा फेथ किन लोगों का है। ये प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने फॉलोअर्स के अंदर बीच में बैठ के बात करी थी। तो जो फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे नजदीक सबसे ऊंचा फेथ जो है ना, वो प्रॉफिट्स का है, वो मैसेंजर्स का है। पता है मोहम्मद साहब जी का जवाब क्या था? कि यार, प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स के फेथ के सबसे ऊंचा होने में कौन सा कमाल है कि उनके सामने तो रब होता है, वो तो रब को सामने देख रहे हो, उसमें कौन सा कमाल? कितनी बड़ी लॉजिक, कितनी बड़ी दलील है। फिर उन्होंने फिर वही क्वेश्चन किया, अब बताओ सबसे ऊंचा फेथ, सबसे कमाल दर्जे का फेथ किनका है? तो कॉम्पेनियंस ने बताया कि जी, फिर अगर प्रॉफिट और मैसेंजर्स का नहीं है तो फिर हमारा है, क्योंकि हम आपके कॉम्पेनियन हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपके फॉलोअर्स हैं, हम आपके सहाबा हैं। उन्होंने कहा कि आपके फेथ में कमाल वाली कौन सी चीज है? आपके सामने तो मैं हूं, खुद प्रॉफिट उनके सामने है, और वो प्रॉफिट है जो कभी इशारा करता है तो चांद टूट के इधर आ जाता है। वो गुठलियां जमीन में दबाता है, लोग गुठलियां उठा के ले जाते हैं, सुबह खजूर के दरख्त पूरे हुए हुए होते हैं। जो दिन रात ऐसे प्रॉफिट को अपने बीच में देख रहे हैं, उनको इस चीज के बाद अगर उनका फेथ कमाल का है, तो इस चीज पे तो प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं कि तुम्हारे फेथ में क्या कमाल है कि तुम्हारे सामने तो खुद वो मोहम्मद मौजूद है जिसके ऊपर तुम देखते हो कि उसकी ऐसी अवस्था बन जाती है, जब उस पे कुरान आता है तो उसके फेथ की तरफ अपना माथे की तरफ तुम देख नहीं पाते हो। तुम तो इतनी चीजें देख रहे हो, इतनी चीजें देखकर तुम अगर फेथ लाओ तो इसमें कौन सा कमाल है? कंपेनियन सारे सूची पे, फॉलोअर सारे सूची पे, कि यार अगर हमारा फेथ कमाल का नहीं है, खुद इन प्रॉफिट्स का फेथ कमाल का नहीं है, तो फिर किसका फेथ कमाल का है? तो उन्होंने कहा, ए प्रॉफिट मोहम्मद जी, फिर आप बेहतर जानते हैं और रब बेहतर जानते हैं, फिर आप हमें बताएं कि फेथ कमाल किसका है। पता है प्रॉफिट मोहम्मद जी ने क्या जवाब दिया? इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना परफेक्ट, इतना सोना उत्तर कि क्यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए रास्ते खोल के चला। आपने ये बात कही आज से कई सौ सालों के बाद, ये नहीं कि 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल के बाद, या 150 साल के बाद, या 200 साल के बाद, या 300 साल के बाद, आज से कई सौ सालों के बाद एक हीरा आएगा, एक जमाना आएगा, एक युग आएगा कि जब कुछ लोग मुझ पे फेथ रखेंगे, जब कुछ लोग मुझ पे फेथ रखेंगे, हालांकि उन्होंने कभी भी मुझे नहीं देखा होगा, कभी भी मुझे नहीं देखा होगा, वो मुझ पे फेथ रखेंगे, मेरे ऊपर फेथ रखेंगे, और मेरे ऊपर फेथ रखने के बाद मेरी बातों पे, मेरी सेंग्स पे फेथ रखेंगे, विश्वास रखेंगे। हालांकि उन्होंने कभी भी मेरी कोई सेंग कानों से नहीं सुनी होगी, मेरी कोई सेंग अपने आंखों से उन्होंने अपने सामने दिखी नहीं होएगी, देखी नहीं होएगी, फिर वो मेरे ऊपर फेथ रखेंगे। मेरे कंपेनियंस, याद रखो, रब के नजदीक सबसे कमाल फेथ, सबसे ऊंचा फेथ उन लोगों का होएगा जो उस जमाने में इन सारी चीजों को बिना देखे हुए हमारे ऊपर फेथ लाएंगे। और इतने सौ सालों के बाद जो आज फेथ रखते हैं, देखने में तो यही लगता है कि इनका फेथ तो शायद 0.5% भी नहीं। उन कंपेनियंस के हिसाब से वो तो बड़ा फेथ रखने वाले हैं।
वो कंपेनियन तो ऐसे थे कि उनके एक कंपेनियंस की हालत ये थी, वो ट्रेडर थे, वो ताजर थे, कहाँ आज का मक्का और कहाँ यमन, ये कोई 100-150 मील बनता है फासला। उनका गल्ला आया वहां से, अनाज आया ऊंटों के ऊपर। उस वक्त तो सारी ट्रैफिकिंग, सारा वो ट्रांसपोर्टेशन ऊंटों पे ही होती थी, कैमल्स पे ही होती थी। और मक्का के अंदर कहत पड़ा हुआ है, ये फेमाइन के क्या इंग्लिश का शब्द है, वो पड़ा हुआ है, खाने पीने को कोई चीज नहीं मिल रही है। फेमाइन के ईरा में इनके एक कंपेनियन जिसका नाम उस्मान है, उनका माल आता है, और वो माल जो है वो इतना आ रहा है कि पहला ऊंट मक्का में पहुंच गया है। ऊंट की दुम के साथ पीछे रस्सी बांधी होती है, और 30-40 गज पे पीछे दूसरा ऊंट बांधा होता है। फिर उसकी दुम के साथ रस्सी बांधी होती है तो पीछे तीसरा ऊंट बांधा होता है। इसी तरह से एक लंबी लाइन होती है, ताकि कोई ऊंट दाएं बाएं ना जाए, रास्ता ना भटके, और ऊंट अगर कहीं दरमियान में मिस हो तो उसका पता चले। पहला ऊंट पहुंच गया था और आखिरी ऊंट अभी यमन में खड़ा था। इतना पैसा रखने वाला, इतना अमीर, इतने गल्ले का मालिक, जिस वक्त गल्ला मक्का में पहुंच गया तो मक्का के जितने ट्रेडर थे वो सारे आ गए इसके घर में, ये माल हमारे हाथ में बेच दे। कितना प्रॉफिट दोगे? उनका जी रुपए पे 8 आने। कितना प्रॉफिट है? रुपए पे 8 आने। जितने रुपए का माल, उसके ऊपर 8 आने हम आपको प्रॉफिट दें। नहीं, ये तो बहुत थोड़ा, ये बहुत थोड़ा है। उन्होंने कहा जी रुपए पे रुपया, रुपए पे रुपया प्रॉफिट हम देते हैं। फिर जी नहीं, मैं इतने प्रॉफिट पे नहीं बेचता। कितने में बेचो? नहीं जी, इससे भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। वो सारे साइड पे जाते हैं और सलाह करते हैं कि यार इससे ज्यादा अगर इसको देंगे तो हमें क्या बचेगा, फिर हम आगे कितने में बेचेंगे, हमसे फिर कोई कौन लेगा यार, पहले ही लोगों को पैसे नहीं है कि लोगों की यह हालत है, यह पोजीशन है, तो फिर किन्ने च बेचेंगे। उनका अच्छा यार हमारे अलावा कोई और तो है ही नहीं है ना, हम ही है ना, हमने ही बेचना है ना, हम थोड़ा सा रोक के बेच लेंगे, ऐसा ऐसा करके बेच लेंगे, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर जाते हैं, फिर वापस जाते हैं। अच्छा जी रुपए के ऊपर 1.5 रुपया, फिर नहीं थोड़ा है प्रॉफिट, और करो। इतने प्रॉफिट में नहीं बेचते। रुपए के ऊपर 2 रुपए प्रॉफिट, यानी जितने का माल है 2 गुना। 50 रुपए का माल है तो 150 में लेने के लिए तैयार है। 150 का माल है तो उसके ऊपर मतलब है कि आप लगा लें 1.5 गुना के, वो 450 में लेने के लिए तैयार। फिर नहीं थोड़ा है, ये 4.5 रुपए तक गए। रुपए का माल 4.5 रुपए में उन्होंने कहा जी हम लेने के लिए तैयार हैं। नहीं, नहीं देता। ये सारे इकट्ठे होके फिर मीटिंग करते, कहते हैं यार कोई ना कोई गद्दार हम में मौजूद है, हमारे अंदर कोई गद्दार मौजूद है, जो उसको अंदर खाने कहीं बड़ी ऑफर दे चुका है। बाहर वो हमारे साथ बैठता है, लेकिन साइड से उसको कोई ऑफर कर देता है कि इतने पे ना देना, मैं इससे ऊपर देता हूं। वो गद्दार बताओ कि हम में से कौन है? यार किसने लेना है इतना? इतना गला वो अकेला खरीदेगा कैसे यार, जब तुम इतने साथ नहीं मिलाओगे लोगे कैसे? और अगर आप इतने पे खरीदोगे बेचोगे कैसे? यार वो गद्दार हमारे में कौन है यार, उस गद्दार को पहले समझाओ यार, वो ऐसे ना करे, डील खराब ना करे, सौदा खराब ना करे, हमें तंग ना करे, हमारे भी बाल बच्चों का रिजक है। यार ये ऐसे ना करो। वो बगैरत कौन है? अब वो बगैरत कोई भी नहीं निकल रहा। सारे एक दूसरे को कह रहे हैं यार वो बगैरत तू है, वो कहता नहीं जी मैं नहीं है, मैं ते देख लेना, मैं थोड़े सामने ही सौदा करांगा, जगर कीता नहीं तो मैं नहीं करांगा। वो है तू, वो कभी नहीं यार मैं भी नहीं है, मैं इस तरह नहीं कर रहा जी। अच्छा यार तू बगैरत है। सारे एक दूसरे को कह कुआ के पुछ पुछा के फिर बाहर आ जाते हैं। लो जी रुपया ਦੇ ਉੱਤੇ 5 रुपए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੱਕਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, तेरा ग्राहक केड़ा, ਅਸੀਂ सिर्फ ਉਹਨੂੰ देखना चाहते। ठीक है तेरी डील हमारे साथ नहीं होती, अब तूने जिसको देनी है दे।
क्योंकि हम तो इससे ऊपर ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला कौन है वो हमें दिखा दे। उसने कहा जनाब मेरे पास एक ऐसा गाहक है जो मुझे रुपए के ऊपर 10 रुपए देने के लिए तैयार है। तुम तो 5 के ऊपर आकर झंडी दिखा के हो ना। मैंने ऐसा गाहक ढूंढ लिया है जो रुपए के ऊपर 10 रुपए मुझे देने के लिए तैयार बैठा है। वो कहता है मेरे साथ सौदा कर। मैं सारे हक्के बक्के 10 रुपए में, 1 रुपए का माल 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार होगा जी, बिल्कुल 10 गुना में लेने के लिए तैयार बैठा है। पूछा है कौन? जी वो ऊपर बैठा, वो आसमानों में बैठा, वो मेरे से 1 के बदले में 10 पे लेने के लिए तैयार बैठा। वो कहता है मेरे साथ डील कर ले, मेरे साथ सौदा कर ले, मैं 1 के बदले में 10 दूंगा। जी ठीक है, फिर उसी के हाथ में बेच। पूरा गल्ला पूरे मक्का के लोगों के अंदर फ्री ऑफ कास्ट 1 रुपया लिए बगैर पूरे लेने वालों में बांट। कितना बांटा है कि पहला ऊंट मक्का में पहुंच गया और आखिरी ऊंट यमन से चला है। उनका फेथ देखें, इतना फेथ वो रखते थे ना। इनके फेथ को तो कमाल नहीं कहा गया। हूं वाले का फेथ कितना है? ये बैंक च जाके चेक कर देने ते अकाउंट हुंदा है करोड़ रुपया, ते वापस आके ते पत्नी नूं कहंदे ने अज 10 रुपए जिहड़ा है ना फकीर नूं दे दी, फकीर नूं अज खाली ना भेजी। ये रुपये 10 दे रहे ने, वो अपना करोड़ा रुपए लुटा रहे ने। वो करोड़ा रुपए लुटाण तो बाद उन्हां दे फेथ नूं कमाल फेथ नहीं किया जा रहा। कमाल फेथ किन्हां दा किया जा रहा है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ बैठे हुए ने, ਜਿਹੜੇ गए गुजरे युग च बैठे हुए ने, इनके फेथ को कमाल फेथ कहा जा रहा है। और किसकी जुबान कह रही है? ये किसी आम इंसान की जुबान नहीं कह रही, ये मोहम्मद साहब जी की जुबान कह रही है। तो उस गए गुजरे दौर में जो लोग मुझ पे फेथ रखेंगे ना, जो मुझसे प्यार करेंगे ना, जो मेरे नाम पे नेकियां करेंगे ना, जो स्वर्ग और नर्क को मानेंगे ना, जो एंजल्स और रब को मानेंगे ना, जो मेरी गिरफ्त को मानेंगे ना, यार उनका फेथ कमाल फेथ होगा। किन्ने परसेंट? या अज हुण इहो जिहा कोई लभदा है कोई ट्रेडर ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਖੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੱਭੋ अगर कोई है, लेकिन फेथ का कमाल हद हो गई। ये कमाल क्यों है? ये कमाल इसलिए है कि उस कंपेनियन के सामने तो पता नहीं कितनी चीजें हो चुकी हैं। उनको तो खुद मोहम्मद साहब जी ने बोला था कि तू स्वर्ग में जाएगा, मरने से पहले बोल दिया कि तू स्वर्ग में जाएगा। जिस बंदे को पहले से ही पता है कि मैंने स्वर्ग में जाना है और मेरे लिए मोहम्मद साहब जी ने गारंटी के तौर पे ये बात कह दी कि तू स्वर्ग में जाएगा, उस बंदे ने अगर ये इतने लाखों ऊंटों का सामान जो है वो अगर रब के नाम पे दान कर दिया तो उसको तो पहले से ही पता था कि मैंने स्वर्ग में जाना। इधर वाले भाई साहब ना इन्होंने कभी मोहम्मद साहब जी को देखा, ना कभी मोहम्मद साहब जी से बात करी, ना कभी मोहम्मद साहब जी के दर्शन करे, ना कभी मोहम्मद साहब जी के साथ ये रहे, ना कभी मोहम्मद साहब जी की कोई चमत्कारी देखी, ना उनके माता पिता को देखा, ना उनके बच्चों को देखा, ना उनके ईरा को देखा, ना उनके टाइम को देखा, किसी चीज को नहीं देखा। और ऊपर से इतना गुजरा हुआ दौर, और उस दौर में आकर अगर फिर भी ये बेचारे कहीं कोई चिंगारी दिखाते हैं, चमक दिखाते हैं, तो इस जरा सी चिंगारी की कीमत उनकी नजर में बहुत ज्यादा, दिखने में ये बहुत छोटी है चिंगारी, लेकिन कीमत तो उन्होंने लगानी है ना जो ऊपर बैठे हैं।